नाला जो है वो ओवरफ्लो हुआ है, तो नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी सड़क पर आया। मेट ऑफिस कहता है आज धूप निकलेगी, बारिश हो रही होती है, तो जिस वक्त बारिश होती है उस वक्त अकॉर्डिंगली मेट ऑफिस वाले धूप नहीं है, बारिश हो रही है। उस दिन जो हमने एक्सपीरियंस किया वो नॉर्मल रेनफॉल स्पेल्स थी, मानसून रेनफॉल थी। इसमें हम कह रहे हैं कि जी कोई कंपनी इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है सिवाय गवर्नमेंट के और सीडीए के। ये सबसे बड़ी नाअहल है सीडीए हमारी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ जहाँ पे आज से चंद रोज़ पहले 103 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचाई और इस सोसाइटी की 3 गलियाँ हैं, वहाँ के लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कीमती जानों का भी यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। ये जो मैं जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई। यहाँ पे नाले की जो चौड़ाई थी वो 40 फीट नाले की चौड़ाई थी और जो इस सोसाइटी ने सीडीए से लेआउट प्लान मंजूर करवाया था 2007 से 9 के दरमियान, उस लेआउट प्लान के अंदर इस नाले की चौड़ाई 40 फीट रखी गई थी। लेकिन बाद में सोसाइटी ने सीडीए अफसरान की मिली भगत से इस नाले की जो चौड़ाई है वो उस पॉइंट से आगे 18 फीट कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो ज़्यादा आने की वजह से नाले से बाहर आया और यहाँ पे 3 से 4 गलियों में तबाही मच गई। सीडीए इंतज़ामिया ये कहती है कि इस सोसाइटी का जो लेआउट प्लान है वो 2009 के आसपास अप्रूव करने के बाद सोसाइटी ने लेआउट प्लान के अंदर वायलेशन की। उसके बाद इस सोसाइटी का जो लेआउट प्लान है वो 2014 के अंदर मनसूख कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सोसाइटी का लेआउट प्लान मनसूख कर दिया जाए और उसके बावजूद वहां कंस्ट्रक्शन जारी हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सैलाबी सूरत हाल के बाद सीडीए और मेट ऑफिस एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते हुए नजर आए। सीडीए ने यह कहा कि क्लाउड बस्ट होने की वजह से पानी का बहाव ज्यादा हुआ और नाला ओवरफ्लो हुआ, जबकि महकमा मौसमियात ने उनके दावों की तरदीद की। इस्लामाबाद में जो रेनफॉल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पीक रेनफॉल सीज़न है, मानसून सीज़न का। तो उस दिन जो हमने एक्सपीरियंस किया ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, 11 में, गोलरा में, वो नॉर्मल रेनफॉल स्पेल्स थी, मानसून रेनफॉल्स थी, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो थोड़ी सी हैवी रेनफॉल जो है वो एक्सपीरियंस की गई थी, जैसे मूसलाधार बारिश कहते हैं। या जो मानसून स्पेल था उसकी मेट ऑफिस ने पहले ही फोरकास्ट दी हुई थी कि हम इस ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो हैवी रेनफॉल्स जो है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसकी फोरकास्ट पहले ही थी कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात इन एरियाज़ में हम हैवी रेनफॉल स्पेल्स जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट जो है एक स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि यूज़ होती है एक्सटेंसिव रेनफॉल के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ लोकलाइज्ड एरिया। तो उस दिन जो एक्सपीरियंस किया गया था, तो मैं आपको पहले भी बताया है कि वो एक्सटेंसिव मानसून स्पेल था, हैवी रेनफॉल थी, और उससे ज़्यादा अगर E11 और गोलड़ा को कंपेयर किया जाए दोनों की रेनफॉल्स को, तो गोलड़ा में रेनफॉल जो हमारा रेनफॉल गेजिंग स्टेशन है मेट ऑफिस का, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट की गई थी। बहैसियत मेट ऑफिस के तो हम रेनफॉल को फोरकास्ट करते हैं और रेनफॉल को बताते हैं कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हैवी रेनफॉल। तो मेरा ख्याल है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व हैं वहाँ पे वो बेहतर बता सकती हैं कि 103 या 100+ समथिंग रेनफॉल में इस तरह का इवेंट बाकी इस्लामाबाद में नहीं हुआ, सिर्फ उधर हुआ। तो वो जो ऑन ग्राउंड एजेंसीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर एज एन साइंटिस्ट हम कह सकते हैं कि मानसून आने वाले दिनों में और एराटिक होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और होंगे। तो बेहतर यही है कि हम लोग तमाम मिल के आने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर प्रिपेयर हो सकें। मेट ऑफिस की तो खबरें अभी भी आपके पास आ रही होंगी, वो बताते हैं कि आज बारिश होती है, धूप निकली होती है। मेट ऑफिस कहता है आज धूप निकलेगी, बारिश हो रही होती है। वो जिस वक्त बारिश होती है उस वक्त अकॉर्डिंगली मेट ऑफिस वाले अपनी स्टेट चेंज करते हैं कि जनाब अब धूप नहीं है, बारिश हो रही है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बाहर की जो ममालिक हैं उनमें तो लोगों की ज़िंदगियां मेट ऑफिस की प्रोडिक्शन और मेट ऑफिस की फोरकास्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि अगर वो मेट ऑफिस की फोरकास्ट के मुताबिक उन्होंने हिफाजती इंतजाम या अपने मैयर्स नहीं लिए होते तो उन्हें नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शायद अभी वो इक्विपमेंट नहीं है या वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम एग्जैक्ट जो है वो प्रेडिक्ट कर सकें कि बारिश होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। अपेरेंटली जो रीज़न नज़र आ रही है वो तो यही लगता है कि नाला जो है वो ओवरफ्लो हुआ है, तो नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी सड़क पर आया। जो सोसाइटी के मालिकान हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट सारी उन्होंने की है। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी होती हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी सैनिटेशन, उनका सफाई सुथराई का और उनके बाकी तमाम मामलात
वो सोसाइटी के जिम्मे होते हैं। ये E11 इसका नाम सेक्टर का E11 रखा गया है, लेकिन ये सेक्टर CDA की मिल्कियत नहीं है, ना ही ये सेक्टर CDA ने डेवलप किया है, ना ही CDA इस सेक्टर में किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जिस सोसाइटी के अंदर ये वाकया हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस सोसाइटी को CDA की तरफ से NOC इशू नहीं हुआ। इन्होंने अपना एक लेआउट प्लान अप्रूव करवाया था शुरू में, उसके बाद इन्होंने उस लेआउट प्लान की वायलेशंस की, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ डिलीट की, तो CDA ने इनका लेआउट प्लान कैंसिल कर दिया। ये पुरानी 2014-15 की बात है। उसके बाद से इन्होंने अपना लेआउट प्लान अप्रूव नहीं करवाया। जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी उस वक्त अगर CDA ने ये प्लान अप्रूव किया था तो क्या उसमें ये चीज़ देखी या नहीं देखी, तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है। उसमें अगर CDA की तरफ से कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने इस चीज़ के ऊपर जानबूझकर इसको नज़रअंदाज किया है, तो जो बाकी गुनाहगार हैं उनके साथ उसे भी सज़ा मिले। कंस्ट्रक्शन तो NOC के बगैर नहीं इशू, लेआउट प्लान तो बहुत इब्तदाई चीज़ है। जब तक NOC इशू ना हो उस वक्त तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन काउंट होती है। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उसको जो डायरेक्टली डील करता है वो इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर डील करता है। CDA इंतज़ामिया ने भी इसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया और CDA इंतज़ामिया ने ये कहा है कि जो E11 में जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है इसमें CDA कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। CDA का काम इन सोसाइटीज़ में सिर्फ और सिर्फ लेआउट प्लान मंजूर करना और NOC जारी करना है। सवाल ये है कि यहाँ पे इतना जो नुकसान लोगों का करोड़ों रुपए का हुआ और जो कीमती जानों का नुकसान हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन है? जी, मेरी फर्नीचर की शॉप है, मॉडर्न फर्नीचर के नाम से, ये बेसमेंट में साथ है ना। तो ये पहला जो सैलाब आया था ये आया था 21 तारीख को, ईद के दिन। उस दिन तो समझ लें कि यहाँ कोई नहीं हमारी मदद के लिए आया, ना कोई पुलिस आई, ना कोई CDA, ना कोई तंजीम, कोई यानी फलाई इदारा तक भी नहीं आया। फिर जब दूसरा सैलाब आया है 28 तारीख को, तो उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान तो हमारा ईद के दिन भी हुआ है जो फर्स्ट में आया था। तो बकाया जो हमारा ज़्यादा नुकसान वो 28 तारीख को हुआ है। ना कोई हमारी गवर्नमेंट ने कोई मदद की है और ना कोई ऐसी तंजीम हमारे सामने कोई फलाई तंजीम आई है। और उससे अलावा जो प्लाजे का है नुकसान हुआ है वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि जिसने दुकानें ख़रीदी हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सारा मामला CDA के मातहत है, क्योंकि CDA ने जब ये ओके किया तब ये प्लाजा बना है। ये कोई एक मरले का मकान नहीं है जिसे रातों रात खड़ा किया जा सके। ये साथ ही नाला है जो CDA की मिली भगत से उस पर छत डाली गई है। इसमें हम कह दें कि जी कोई कंपनी इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है सिवाय गवर्नमेंट के और CDA के। ये तो ना मानने वाली बात है। तो CDA ने सर ये अप्रूवल दी है तभी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग अरबों रुपए की खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी नाअहल है CDA हमारी, जिसका ये काम बनता था कि उनको पता है कि नाला पीछे है, नाले को आपने क्यों कवर अप किया, उसकी प्रॉपर डिसीजन क्यों नहीं किया उस टाइम पे कि इसको खुला रखा जाए, इसको तंग रखा जाए। जो इन्होंने घर करोड़ों रुपए के सेल कर दिए हैं, तो उन घरों का अब जो मालिकान वहाँ बैठे हुए हैं, लोगों की फैमिलियाँ रहती हैं उन घरों के अंदर, तो वो लोग अब कैसे घर अपना छोड़ सकते हैं? कैशन कैरी हमने तकरीबन 1 महीने ही हुआ था, हमने शुरू किया था और ईद से लेकर अब तक 2 दफ़ा यहाँ पे फ्लड आ चुका है जिसने हमारी शॉप को तबाह कर दिया है। एटलीस्ट हमने 90 लाख तक तकरीबन जो था वो सेटअप में और सामान में खर्चा किया था, उसमें मोस्टली हमारा सामान डैमेज हो गया है। बहुत सारे लोगों ने आके होता वो कंडोलेंस तो किया, बट किसी ने भी होता खाली होप दिखाई है। अभी तो कोई आउटपुट कुछ भी नहीं आया उसके अंदर देखा जाए तो। एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे या जो सोसाइटीज़ जो यहाँ पे मैनेज कर रही है, जो कि यहाँ पे मेंटेनेंस भी ले रही है और तमाम चीज़ें मैनेज कर रही है, एटलीस्ट उनको इस लेवल पे हमारे पास आके हमें अप्रोच करना चाहिए था और कुछ ना कुछ हमारे लिए सपोर्ट करना चाहिए था। इस्लामाबाद के इस सेक्टर के अंदर सैलाबी सूरत हाल के बाद जो कीमती जानों का नुकसान हुआ, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, उसके चंद रोज़ बाद अब मामूलाते ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह बहाल है। इंतज़ामिया का यहाँ कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा अगर इसी तरह की बारिश हुई तो यहाँ पे जो सूरत हाल अभी है, चूँकि यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा, तो इस सब का ज़िम्मेदार आइंदा कौन होगा?